जो कटने चाहिए वो कटेंगे ही, और जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या अन्य कोई घुसपैठ या घुस गए हैं, या फिर एक व्यक्ति 3-4 जगह मतदान कर रहा है, गांव में भी मतदान करेगा, शहर में भी करेगा, और कहीं जरूरत पड़े तो वहां भी कर लेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत होने के लिए फर्जी मतदान कटने चाहिए। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी सबकी मांग, पूरी देश के लोगों की मांग पुकार थी, हमारी सबकी एक ही कामना थी कि जल्दी जल्दी फर्जी मतदाता हटे इस देश से, और जिनको कटना है वो कटे इस देश से, ताकि इस देश के वासियों को देश की योजनाओं का पूर्णतः लाभ मिल पाए, देश के लोगों की कमाई हुई मेहनत की गाड़ी कमाई और सरकारी योजनाओं का लाभ, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है, और वहां पर अब विदेशी कहीं घुसपैठिए इस देश में अराजकता का माहौल फैलाने के लिए इधर उधर छुपे पड़े हैं, उनको निकलना चाहिए, और देश में SIR के माध्यम से फर्जी मतदान जो कट रहे हैं उन्हें कट जाना चाहिए। महाराज अशोक चौहान जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो फर्जी था, उसमें हमारे को ही नुकसान हुआ, हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। पहले दिन ही हार गए थे हम, पहले दिन हम हार गए थे। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पे मैं तो कहूंगा ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप लोग चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार बंधु। आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस मुद्दों से भटकाने के अलावा कभी कोई काम नहीं किए। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सहयोगी दल वो अब धरातल पर मुद्दों पर कोई बात नहीं है, वो इस प्रकार की उलझुल बातें करके और कहीं ना कहीं वातावरण दूषित करने का काम करते हैं। लेकिन ये देश की जनता सब जानती है, और इस भारतवर्ष में जिस प्रकार से समृद्धि के साथ, विकास के साथ तिरंगा और संस्कृति बढ़ रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मैं मानता हूं इन बातों की कोई जगह नहीं है। ये इस प्रकार की उलझुल बात इसलिए कर रहे हैं कि अब इस देश से कांग्रेस डिलीट होने जा रही है, और कांग्रेस अब धरातल पे कहीं नहीं है, न जनता के मुद्दे हैं, न जनता की समस्याओं की बात है, न जनता के बीच है। सिर्फ ये तो एक चुनावी पर्यटन मानकर उस समय आते हैं। ये चाहते हैं कि जब तक जो चलता आ रहा था वैसा माहौल चले, नहीं। अब 2014 के बाद माहौल बदल चुका है। देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के विकास के साथ और देश की तरक्की के साथ खड़ा है। महाराज जी 42 लाख वोट यहाँ पर कट रहे हैं, तो इनमें कितने विदेशी लग रहे हैं आपको, क्या लग रहा है? देखिए, 42 लाख मतदाताओं में अधिकतर मतदाता वो हैं जो बाहर से आए हुए थे, और बाहर से घुसपैठिया जो यहाँ छुपे बैठे थे, ये वो लोग हैं। मुझे आज किसी ने जानकारी दी है कि जिन बॉर्डर से ये आए थे उन बॉर्डर्स पे लाइन लगी है वापस जाने की। ये लोग घुसे थे जहां से, ये वहां से लाइन लगी है जाने की, तो ज्यादा खतरा हमको तो था ही था। हमसे बड़ा खतरा अब पश्चिम बंगाल में दिख रहा है मुझे। तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मार्ग से ये जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जैसा गंगा जी बिहार से होते हुए और बंगाल में प्रवेश करके महासागर में जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ फर्जी मतदाता भी कहीं न कहीं भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया है यहाँ। मुझे अभी किसी ने बाहर कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि बीजेपी कार्यालय का दरवाजा खोल दीजिए और खोलकर उनका स्वागत कीजिए, और उन्हें शुद्धिकरण करके और उन्हें भाजपा की रीति नीति और कार्यों से जोड़िए, और देश की सेवा में उनको भी लगाने का काम करिए, ताकि उन्हें पता चले कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा में अग्रसर रहती है, और इस काम के लिए कार्यकर्ता करता रहता है। तो वो लोग आएंगे, कुछ सीखेंगे हमारे साथ, तो उनका भी कुछ परिवर्तन होगा ही। क्या गंगाजल रखेंगे, छींटे मारेंगे, शुद्धिकरण करेंगे? देखिए, अगर वो आकर इस मातृभूमि में भाव रखेंगे और इस भारत माता की सेवा का भाव रखेंगे, देश का, प्रदेश के परिवारजनों की सेवा का संकल्प लेंगे, तो मैं मानूंगा वहीं से शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। बाकी ऐसे उलझुल बातें करके मुद्दों से इधर उधर भटकाने से कुछ नहीं होगा।